ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। सीधा आके झूठ बोल दिया कि मेरे घर की छत गिरने वाली है। अरे नहीं नहीं हफीज भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वाकई मेरे छत की हालत बहुत खराब है, कभी भी गिर सकती है। ऊपर से इतनी बारिशें, डर लगा रहता है हर वक्त। देख साबिर, मेरे पास तेरे डर का कोई इलाज नहीं है। तू जान और तेरा काम, तेरे बीवी बच्चों से मुझे क्या फर्क पड़ेगा। बाहर में जाओ तुम लोग। सही है सेठ हफीज साहब, सही है। आज यकीन हो गया कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। रिश्तेदारी तो सिर्फ पैसे वालों के साथ होती है। ये कोठी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, माल दौलत अल्लाह आपके नसीब करे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप अपने किसी गरीब रिश्तेदार की मदद नहीं करते तो आपकी मर्जी है। तू क्या समझता है तेरी ये जज्बाती बातें सुन के मैं तुझे पैसे दे दूंगा? तो ये तेरी भूल है। अपनी औकात में रह, तेरी मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। बहुत वक्त जाया कर दिया तूने मेरा। जा। ये तो वाकई बहुत परेशानी की बात है साबिर भाई। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, और जैसा आप बता रहे हैं कि छत की हालत बहुत खस्ता है, इन बारिशों में तो वो कभी भी गिर सकती है। जी खालिद भाई, इसी परेशानी की वजह से तो आपके पास आया हूँ। अगर एक 10,000 रुपये दे दें तो मैं छत की मुरम्मत करा लूंगा। आपके पैसे जल्दी वापस कर दूंगा, अगर हो सके तो दे दें। क्यों नहीं हो सकेंगे, भला ये भी कोई बात है? आप मेरे रिश्तेदार हैं, भले दूर के सही, लेकिन हैं तो परेशानी में ना। आप एक काम करें, आप यकुम पे आ जाएं। 10 क्या 20 ले जाइएगा, 25 ले जाइएगा, जितने आपकी जरूरत हो आके ले जाइएगा। यकुम पे? मगर मुझे तो आजकल चाहिए भाईजान। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बिगड़ सकता है। बड़े नुकसान का बहुत खतरा है मुझे, इतना इंतजार नहीं कर सकता मैं। जी जी मैं समझ सकता हूँ, मगर मैं आपको अपनी सिचुएशन कैसे समझाऊं? जितना बड़ा आदमी हूँ उतने ही बड़े खर्चे हैं, अभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। मैं इनकार नहीं कर रहा, गलत ना समझिएगा। मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि इस वक्त आपको नहीं दे सकता। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम आपने मेरी मजबूरी को समझा, मेरा एहसास तो किया। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा मैं चलता हूँ, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। परेशानी हल कर दो जी। बंदे के अपने खर्चे पूरे नहीं होते, इनको पैसे दे दे। अब भाड़ में जाए ऐसी रिश्तेदारी, मेरा कौन सा सगा है। छत की हालत देख के मैंने आपको कम से कम 10,000 खर्चा बताया था। मेरी मजदूरी की तो खैर है, कर लेंगे बाद में, लेकिन सामान उधार पे नहीं मिलेगा। उधार नहीं मिलेगा? चलें फिर ठीक है, जो नसीब में लिखा होगा वही होगा। बहुत शुक्रिया आपका। मौसम भी खराब हो रहा है, मैं जरा घर जाता हूँ। अगर पैसों का बंदोबस्त हो जाता तो मैं सारी छत मुरम्मत कर देता। खाली प्लास्टर भी हो जाता ना ऊपर से, तो बारिश की वजह से छत ना गिरती। कहाँ से लाता मैं पैसे, किससे लाता? लोग रमजान शरीफ में राशन बांटते हैं, सदका ज़कात खैरात करते हैं, मुहर्रम में लाखों लोगों में लंगर तकसीम करते हैं, और तो और कुछ लोग मस्जिदें भी बनवाते हैं ताकि अल्लाह की रहमत हो उन पे। लेकिन कभी अपने किसी गरीब रिश्तेदार का हाल नहीं पूछते कि वो किस हाल में जिंदगी गुजार रहा है। अगर गलती से वो गरीब उनके घर चला भी जाए ना मदद मांगने, तो जलील खुमार करके मुंह पे दरवाजा बंद कर देते हैं। सब्र करो साबिर भाई, सब्र करो, जो आपकी मर्जी। सब्र करो? मेरे ख्याल में हर गरीब आदमी का नाम साबिर और शाकिर होना चाहिए, ताकि वो सारी जिंदगी सब्र और शुक्र करता रहे। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने मेरे जहन में बात डाल दी और मैंने अपने बच्चों को नाना के घर छोड़ दिया, वरना वो भी छत के मलबे के नीचे दब जाते जिस तरह मेरे घर का बाकी सामान दब गया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हाय, सच कहते हैं वाकई गरीब का कोई नहीं होता। देखा बेचारा कैसे रो रहा है। दूधी साहब मैं तो कहता हूँ हम सब मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं ताकि इसकी मदद की जा सके। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।